नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पृथ्वी पे कई प्रकार के इंसान होते हैं। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई बीमार होता है। तो ऐसे ही आज 3 प्रकार के इंसान की मैं बात करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, ऐसे कौन से 3 प्रकार के इंसान हो सकते हैं कि जो रोगी भी है, भोगी भी है और योगी भी है। तो ये 3 प्रकार के इंसान कैसे हो सकते हैं उसकी मैं आज आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो आप उसमें से कौन से प्रकार के इंसान हो वो हमें फीडबैक दीजिए यूट्यूब में, तो हमें पता चलेगा कि कितने इंसान योगी है, कितने रोगी है, कितने भोगी है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से प्रकार के इंसान हो और हम कौन से प्रकार के इंसान है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो 3 प्रकार के इंसान होते हैं इस दुनिया में, ये पृथ्वी पे, कि जिसको कभी बीमार ही नहीं होते हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं कि जो बीमार हो गए हैं और कई इंसान ऐसे हैं कि जो बीमार होने वाले हैं। तो ऐसे में 3 प्रकार के इंसान की बात करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज योगी की। तो योगी ऐसे इंसान होते हैं कि जो सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं या रात को भी खाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन खाते हैं। तो ये योगी कहे जाएंगे। वो चाहे फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या तो फिर स्मूदी पीते हैं, या तो फिर जूस पीते हैं, फल खाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो आग पे चढ़ाया हुआ नहीं खाते हैं, उसको योगी बोलते हैं। अगर आप योगी के फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आप हमेशा हेल्दी, स्वस्थ रहोगे। उसमें आपको कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आप बीमार भी नहीं होंगे। तो योगी रहना बहुत ही मुश्किल होता है सभी के लिए। हाँ, अगर आपकी बीमारी आ गई है तो आपको 100% योगी बनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रोग नहीं है तो आप दूसरा भोगी के रूप में आप फॉलो कर सकते हो। तो भोगी क्या होगा? तो उसमें भोगी जो है वो एक टाइम कच्चा भोजन लाता है और एक टाइम पकाया हुआ भोजन लेता है। लेकिन उसमें भी प्रोटोकॉल रहेगा कि शाम को जो है वो ही पकाया हुआ खाना है, दोपहर में सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन खाना है, सुबह में सिर्फ और सुबह जूस ही पीना है। ये तीनों प्रकार के इंसान आप कोई भी हो, लेकिन एनीमा करना कंपलसरी है। 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल के इंसान हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, अगर आपके घर में एनीमा है तो आप स्वस्थ रह पाओगे। लेकिन एनीमा घर में रहने से ही इंसान स्वस्थ नहीं हो जाता, इंसान को एनीमा करना भी पड़ेगा। जैसे हम 365 डे स्नान करते हैं, 365 डे हम दांतों में ब्रश करते हैं, वैसे 365 डे अगर आपके इंटेस्टाइन को आपने सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर, नॉर्मल वाटर से स्वच्छ कर दिया तो एक तरह से ये झाड़ू पोछा हो जाएगा आपके शरीर में। तो जैसे हम पूरा घर स्वच्छ रखते हैं, वैसे हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखना है। तो इसके लिए आपको एनीमा करना जरूरी है। अगर आप एनीमा करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आप बीमार हो चुके हो तो आप एनीमा करोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ये जो भोगी है वो भी आप बन सकते हो कि एक टाइम कच्चा भोजन और एक टाइम पका भोजन। तीसरे प्रकार का जो है वो है रोगी। तो ये 3 प्रकार के जो इंसान होते हैं उसमें हम बात करते हैं रोगी की। तो रोगी अगर आप आज नहीं हो तो कल होने वाले हो। अगर आपको रोगी नहीं होना है तो आपको भोगी बनना पड़ेगा या तो फिर आपको योगी बनना पड़ेगा। लेकिन वो सारा बहुत ही कठिन पड़ता है। तो हमें जन्म से ऐसा सिखाया गया है कि सुबह में चाय पियो, दूध पियो, नाश्ता करो। दोपहर में हमें ऐसा समझाया गया है जन्म से ही
आपकी मम्मी हो या हमारी मम्मी हो, आपकी सास हो या हमारी सास हो, आपकी बहन हो या हमारी बहन हो, सभी के घर में, सभी संसार में ऐसा चलता है कि दोपहर में सिर्फ और सिर्फ पकाया हुआ भोजन, रोटी सब्जी दाल चावल टिफिन लोग लेके जाते हैं ऑफिस में, तो उसके लिए सुबह 5 बजे सीटी बजती है किचन में, सुबह 6 बजे खाना पकाता है और इंसान दोपहर में 1 बजे भोजन लेता है। तो ये कितना वासी भोजन ले रहे हैं और कितना जल्दी बनाया हुआ डब्बे में आप खा रहे हो। इससे अच्छा है कि फ्रूट्स लेके जाओ बिना काटे, आप वहीं पे वहीं 6 केले खा लो, 6 एप्पल खा लो, 6 टमाटर खा लो, 4 आप ककड़ी खा लो, आपको जो मर्जी पड़े वो खा लो, तो बहुत इजी पड़ेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है। साइंस भी ये बोल रहा है कि दूध पियो, चाय पियो, दही खाओ तो ताकत आएगी। तो हमारी ये सिस्टम में हम बोलते हैं कि दूध और दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है, चाहे आप योगी हो, रोगी हो या भोगी हो। दूध की प्रोडक्ट अगर आपके घर में आएगी तो बीमारियां आपके घर में आने ही वाली है, आज नहीं तो कल। तो जो रोगी है वो दोपहर में भी पकाया हुआ भोजन खाते हैं, शाम को भी पकाया हुआ भोजन खाते हैं, रात को भी पकाया हुआ भोजन खाते हैं, तो ये रोगी है। तो अगर आप थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दो, क्योंकि हर एक सीजन में इंसान बीमार पड़ जाता है। जैसे समर आता है तो इंसान बीमार, विंटर आता है तो इंसान बीमार, रेनी सीजन आती है तो इंसान बीमार। तो सीजन चेंज होती है, इंसान क्यों बीमार हो जाता है? इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, क्योंकि आपका शरीर भोजन नहीं खा रहा है, लेकिन भोजन ही आपके शरीर को खा जा रहा है। तो इसके लिए अगर आपको हेल्दी रहना है, 100 साल तक स्वस्थ रहना है, 100 साल तक अच्छी तरह से आपको जीना है, आपकी कमाई हुई आमदनी जो है वो आपके परिवार वाले खर्च करे, हॉस्पिटल में ना जाए, मेडिसिन में नहीं जाए, तो उसके लिए आपको जो है वो रॉ फूड को फॉलो करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी सदियों से ऐसा चलता आ रहा है कि सुबह दोपहर शाम और रात पकाया हुआ भोजन खाओ, लेकिन उसमें क्या होता है कि 40 साल के बाद बीमारी, 30 साल के बाद बीमारी, 50 साल के बाद बीमारी, 60 साल के बाद बीमारी, और हम पूरी जिंदगी कमाते हैं, वो सारा का सारा हॉस्पिटल में चला जाता है। अभी अभी एक इंसान हमारे पास आए थे, बहुत ही दूर से आए थे, गुजरात के बाहर से आए थे, पूरी की पूरी कार में आईसीयू लेके घूम रहे थे, उसमें ऑक्सीजन की बोतल थी, उसमें नर्स भी थी, 4 बॉटल्स चढ़ रहे थे, नाक में ऑक्सीजन चढ़ रहा था। और ऐसे इंसान को लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए 40 लाख का खर्चा करके अहमदाबाद में ऑपरेशन करवाया है। तो ऐसा नौबत क्यों आती है वो हमें पता चल गया है। तो आज आपकी कभी भी या आपके परिवार में या आपके समाज में या कोई भी समाज में ऐसा दूसरी बार 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 ना होना पड़े कि लंग्स ट्रांसप्लांट करवाना है, नी ट्रांसप्लांट करवाना है, लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, और वो भी सक्सेस नहीं जाता है। तो इसके लिए रोगी नहीं बनना हो तो 4 टाइम का पकाया हुआ भोजन का त्याग करना पड़ेगा, और 50% कम से कम 50% जो है वो रॉ फूड को फॉलो करना पड़ेगा। तभी हमारा समाज स्वस्थ रह पाएगा, तभी हमारा समाज तंदुरुस्त रह पाएगा। तो आपको क्या लगा, हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला, वो भी आप फीडबैक दे सकते हो। कि जैसे हम हमारे बच्चे का डायपर चेंज करते हैं जब भी बच्चा 1 साल का होता है या 6 महीने का होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 60 साल की उम्र में वो बच्चा पेरेंट्स को डायपर चेंज करवाए, 70 साल में पेरेंट्स को डायपर चेंज करवाए, या फिर कुर्सी के साथ, चेयर के साथ बाथरूम में ले जाके पॉटी करवाता है, बाथरूम में कुर्सी में बैठ के स्नान करना पड़ता है। ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। नी रिप्लेसमेंट कभी भी गधे भी नहीं करवाते, बंदर भी नहीं करवाते, और बैल भी नहीं करवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ऐसा है कि खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है और फिर बर्बाद हो जाता है। तो हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ जीवन चाहिए। इसके लिए आपको न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा।
और एनीमा करना पड़ेगा, दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना पड़ेगा और प्रकृति को फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, हमें फीडबैक दीजिए। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे मिलने के लिए आ सकते हो। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या तो फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।